सत श्री अकाल दोस्तों, ਆਪਾਂ एनालिसिस बुक कर रहे सी जिस दे विच कि ਆਪਾਂ बीटा एंड गामा फंक्शन जो है उस दियां 7 प्रॉपर्टीज़ ਆਪਾਂ की है डिस्कस कर लिया सी। ठीक है जी, 7 प्रॉपर्टीज़। हुण अपना अगे की काम रह गया है, अपना अगे रह गया है अज आप करन जा रहे हैं ਜਿਹੜੀ बीटा एंड गामा फंक्शन की फस्ट एक्सरसाइज यानी कि 4A एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स शुरू कर जा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो फस्ट एग्जाम्पल है अपनी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है कि एक्सप्रैस दिस इंटैगरल इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है जी, बीटा फंक्शन आप किया सी कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन की होंगी है वो आप लिखी सी कि बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 एक्स दी पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये आप बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी सी। ठीक है, तो इस तो इलावा उन्होंने की कहा हैंस इवैल्यूएट ए वाला इंटैगरल। ठीक है जी, मतलब आपा की करना है ए इंटैगरल नूं सोल्व करना है बीटा एंड गामा फंक्शन की डेफिनेशन नाल, फिर इत्थों जो आंसर आएगा उस तो आपा की है ए वाला इंटैगरल की है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपा की है आंसर शुरू करते हैं। देखो फस्ट ऑफ ऑल आपां नूं जिहड़ा उन्होंने इंटैगरल दिता आपां नूं लैट कर लेंदे हैं आई इज इक्वल टू लिमिट 0 तो 1 एक्स दी पावर एम 1 माइनस एक्स दी पावर एन दी होल पावर पी। ठीक है जी, पी ते डी एक्स ये आपां नूं उन्होंने इंटैगरल गिवन है। हुण आपां नूं बेसिक की है डेफिनेशन पता है किंदी बीटा फंक्शन दी, ते ओ बीटा फंक्शन दी जो डेफिनेशन है वो की कहती है कि जेकर बीटा एम एन होवे बीटा एम कोमा एन होवे तां लिमिट 0 तो 1 इंटीग्रेशन दी ते एक्स दी पावर एम माइनस 1 एम है तां एम माइनस 1 इत्थे अपने कोल एम है। ठीक है जी, चलो वो आप बीटा के अंदर एम प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, वो आप जो इतने बीटा लिखांगे नो तो बीटा के अंदर आप एम प्लस 1 लिख देंगे कोमा। हुण इत्थे की चाहिए 1 माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस 1, इत्थे की है 1 माइनस एक्स की पावर एन की होल पावर पी। ठीक है, चलो होल पावर पी है तो आप इत्थे पी प्लस 1 कर लेंदे। ठीक है, बट पंगा की पै गया इत्थे एक्स की पावर अंदर ब्रैकेट दे 1 है, 1 माइनस एक्स है तो इत्थे 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है एन, तो मतलब पहले अपन एक्स की पावर 1 बनानी पेगी, उस तो बाद की है आप अगे वाला की है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ कर सकांगे। ठीक है जी, तो इस करके पहला अपना जो अपना काम है वो आप करते हैं कि एक्स की पावर 1 बना दिया। आप वेरीएबल चेंज करते हैं, वेरीएबल में पुट कर देंगे। देखो पुट एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वाई की पावर 1 बाय एन। ठीक है, ये चीज़ नूं आपां ब्रैकेट मतलब बॉक्स च लिख लें क्योंकि आप यूज़ करनी है। तो जो आप डेरीवेटिव करांगे तो डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एन वाई की पावर 1 बाय एन माइनस 1 नाल डी वाई। ठीक है, तो जो लिमिट पुट करांगे जो एक्स अप्रोचिस टू 0 तो वाई अप्रोचिस टू 0, क्योंकि जो इत्थे मान लो एक्स 0 है तो वाई की पावर 1 बाय एन उधर चली जाएगी तो 0 की पावर जिन्नी भी हो 0। तो जो एक्स अप्रोचिस टू 1 तो वाई अप्रोचिस टू, जो इत्थे 1 पुट करांगे तो एक्स की पावर 1 की पावर एन सॉरी एक्स नूं 1 पुट करता ना तो 1 की पावर एन 1। ठीक है, तो वाई कितना 1 यानी कि लिमिट च नो चेंज। तो आप इत्थे की इंटैगरल च पुट कर देंगे इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 एक्स की पावर एम। हुण एक्स की वैल्यू कितनी है वाई की पावर 1 बाय एन, तो वाई की पावर 1 बाय एन की होल पावर कितनी होगी एम। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स की पावर एन, हुण 1 माइनस एक्स की पावर एन की वैल्यू कितनी है वाई। ठीक है, आ देखो एक्स की पावर एन की वैल्यू कितनी बननी आपां वाई। ठीक है, तो वो आप फिल करती पी का पी। हुण डी एक्स की की वैल्यू है ये सारी वैल्यू कितनी है डी एक्स की, ये वैल्यू है डी एक्स की जगह आप की लिखांगे 1 बाय एन वाई की पावर 1 बाय एन माइनस 1 ते नाल डी वाई। ठीक है, तो ये अपना हुण इंटैगरल बन गया। हुण कि आप इनू सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 पहला देखो आ वाई की पावर कितनी बन गई एम बाय एन। ठीक है, क्योंकि पावर की है मल्टीप्लाई हो गया वाई की पावर 2 तो उत्ते पावर 3 हो तो 3 दूनी 6 हो जाता है, तो इस तरह ही 1 बाय एन इंटू एम बाय एन बन गया। ठीक है, तो अगे देखो 1 माइनस वाई की पावर पी 1 माइनस वाई की होल पावर पी, इहदे कोई चेंज नहीं करना
तो आ 1/n कॉन्सटेंट है, इनू मैं बाहर लिख देना। ठीक है, तो y की पावर कितनी है अपने को 1/n - 1 dy। ठीक है जी, तो इत्थों तक ही है, आप बिल्कुल सही तरीके नाल चल रहे हैं। हुण अगे देखते हैं। हाँ जी, तो अगे देखो 1/n इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1। हुण ए भी y है, ये जो इत्थे मेरे को y है, इत्थे y है, दोने मल्टीप्लाई च हैं तो पावर की हो जाएगियां ऐड, पावर की हो जाएगियां ऐड। y की पावर m/n प्लस y की पावर कितना 1/n - 1। ठीक है, बेस सेम तो पावर ऐड हो गई, पता है ना। जिमें ए की पावर मान लो 5 इंटू ए की पावर 7 तो बराबर कितना हो गया ए की पावर 5 प्लस 7 ए की पावर 12। उवें की है इत्थे भी बेस सेम सी y तो पावर की है ऐड हो गई। ठीक है, तो अगे देखो हुण नाल हुण की बच गया 1 - y की होल पावर p ते dy। ठीक है, तो 1/n इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1। उन्हें की बन गया y की पावर m + 1/n - 1। ठीक है जी, आ मैं ब्रैकेट ला देना इत्थे, ये मैं ब्रैकेट लाती m + 1/n - 1। ठीक है, तो नाल की बन गया 1 - y की पावर p सी, मैं p की जगह तो की लिख सकना p + 1 - 1 बैलेंस हो गया। एक 1 जोड़ता तो एक घटाता, वापस की p बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्यों किया, क्योंकि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपां की कहती है कि बीटा जो m,n है = इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 x की पावर m - 1 इंटू 1 - x की होल पावर n - 1 dx। तो इत्थे अपने कोल हुण की है, देखो बार है अपने कोल 1/n कॉन्सटेंट, वो एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1। जो बीटा m सी तो अंदर पावर कितनी बनती सी m - 1, इत्थे की है m + 1/n, यानी कि अपने कोल बीटा अंदर की आएगा m + 1/n। ठीक है, क्योंकि जो बीटा m + 1/n होगा, जो मैं इंटैग्रल फॉर्म च लिखांगा तो आ बनेगा, यही बनेगा ना m + 1/n की पावर -1। ठीक है, तो कोमा इस तो इलावा हुण की है 1 - x की पावर n - 1 हुंदा सी, तो इत्थे की 1 - x की पावर p + 1, इत्थे ब्रैकेट ला देना -1 -1 का -1 आ गया, यानी कि n किंदे बराबर हो गया p + 1। तो इत्थे मैं की लिखांगा p + 1। ठीक है जी, तो ये अपना की है बीटा फंक्शन बन गया। बट एक चीज़ याद रखना, इत्थे इंटैग्रल किंदे च सी x विच, आप बीटा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन की तो उत्थे वेरीएबल x ही, इत्थे वेरीएबल y है। तो वेरीएबल इंटीग्रेशन का जो मर्जी तुसी चेंज कर सकते हो, उनके नाल कोई लेना देना नहीं, बस पुट करना है। पुट y = x dy y = dx, मतलब कुछ भी चेंज होना है, जिथे जिथे y होगा उत्थे उत्थे x होगा, जिथे dy उत्थे dx हो जाएगा। मतलब वेरीएबल चेंज करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं हैगी, इन्ना पंगा लैन की जरूरत नहीं, तुसी y दे विचों ही की है बीटा फंक्शन नूं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपां नूं क्वेश्चन दे विच पहला क्या गया सी, गिवन स्टेटमेंट नूं बीटा फंक्शन दे विच रिप्रजेंट करो, तो आपां की है उस नूं बीटा फंक्शन दे विच की है रिप्रजेंट कर चुके हैं। ठीक है, देखो इत्थे उन्होंने कहा सी कि इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, इनू बीटा फंक्शन दे विच लिखना सी, आपां लिखता। ठीक है, तो आइए अपना की है इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन आ गया। हुण नैक्सट काम अपना की है, इनू सॉल्व करना है, इहदे नाल आपां की करना है, ये जो आपां आई आंसर निकालिया है, आई मतलब ये इंटैग्रल जो है इनू बीटा फंक्शन च लिखा है, इनके राही आपां इस इंटैग्रल की की है वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली इंटैग्रल की। तो ये इंटैग्रल की है आपां पहले लिख लेंदे आ। ठीक है, इंटैग्रल की है इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 x की पावर 7 1 - x की पावर 4 की होल पावर कितनी है 9, होल पावर है 9। ठीक है जी, होल पावर 9 dx आप इनू फाइंड करना है। हुण देखो तुहानू हुण सिंपल जी गल पता है i = i, तो i आप किनू मन्निया सी, आ देखो i इंटैग्रल अपना की सी इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 x की पावर कितनी सी m। ठीक है, तो 1 - x की पावर n की होल पावर p dx = आया 1/n बीटा m + 1/n p + 1, ये इनके इक्वल आया। ठीक है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮ ਏ ਐਨ ਏ ਪੀ ਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਪੁੱਟ m इज़ इक्वल टू 7 ਕੋਮਾ n इज़ इक्वल टू 4 ਐਂਡ p इज़ इक्वल टू 9। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ 7 1 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੋਲ ਪਾਵਰ 9 dx ਬਰਾਬਰ 1 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ n ਕਿੰਨਾ 4 ਬੀਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ m ਕਿੰਨਾ 7 ਪਲੱਸ 1 ਬਟਾ n ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਕੋਮਾ p 9 ਪਲੱਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1/4 ਬੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 7 ਤੇ 1 8 ਬਟਾ 4 ਕੋਮਾ 9 ਤੇ 1 10। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਬੀਟਾ 2,10। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਟਾ 2,10। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ 7th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 7th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੀਟਾ m ਕੋਮਾ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ m-1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-1 ਬਾਏ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ m+n-1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ 7th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੀਟਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ 1/4 m ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2-1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 10-1 ਬਾਏ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 + 10-1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 1/4 2-1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 1 ਅਤੇ 10-1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 9 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੇ 2 12 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 11 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1/4 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 9 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਥੱਲੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 11 × 10 × ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 9। ਇਹ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 9 ਵਾਲੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 9 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 10 11 ਚੌਕ 44 44 ਦਾ ਹੈ 440 1/440 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो देखो सेकंड एग्जांपल की अपनी स्टेटमेंट है एक्सप्रैस दिस इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल है अपने कोल इसनों आपां की एक्सप्रैस करना किंदे च बीटा फंक्शन च। तो फिर वही गल आपां पहला बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेंदे हैं बीटा m(n) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 x दी पावर m-1 × 1 माइनस x दी पावर n-1 dx। ठीक है, तो आपां आंसर शुरू करते हैं फिर सोल्यूशन। तो देखो पहला उन्होंने अपन की क्या होया है ए वाला इंटीग्रल है आप लैट कर लिया आई इज़ इक्वल टू लिमिट 0 तो 3 x दा क्यूब 27 माइनस x क्यूब दी होल पावर -1/3 dx। ठीक है जी, तो देखो पहली गल ये है मैं तुहानू बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाने वेले क्या सी ये जो डेफिनेशन लिखवाई सी कि इत्थे बीटा m(n) ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो देखो इत्थे m तो ग्रेटर दैन कितना है 0 पर इत्थे n की है -1/3 यानी लैस दैन 0 है। इनका मतलब इत्थे बीटा फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता, वो वैसे भी नहीं होना। पता है क्यों? उनका सैकेंड रीज़न ये है वैसे मतलब कि एक होर रीज़न है जिन्हें करके नहीं होना। वो की है कि ये देखो इत्थे की है 27 माइनस x क्यूब बट इत्थे अपन की चाहिए 1 माइनस x यानी कि ये वाली टर्म अपन की है चेंज करनी पैनी है किंदे च 1 माइनस x च। तो आप की करांगे देखो आप सिंपली की है पुट करांगे इत्थे भी पहला ही गल तो अपन सारी टर्म ही नहीं चाहिए या तो आप की सारी टर्म नू पुट करिए। ठीक है, पहली शर्त तो यह है कि आप 27 माइनस x क्यूब नू बराबर की करिए कुछ पुट कर दिए जिमें कि 1 माइनस y। ठीक है, बट एवें आप पुट करांगे तो की है आपू थोड़ा खलारा ज़्यादा सामना पवेगा। क्यों? क्योंकि अपने कोल एक्स क्यूब भी है या तो अपन एक्स क्यूब की वैल्यू कढ़नी पैनी है जिमें कि 27 इधर जाके जुड़ेगा फिर वो की है 27 की होल पावर कुछ ना कुछ की है बन जाएगी। तो इत्थे की है 2 इंटैगरल बन जाएंगे। ठीक है, वेख रहे हो किवें क्योंकि देखो एक्स क्यूब में मान लो मैं उधर लै जावां तो इनू इधर लैवांगा 27 चो 1 गया 26
प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब। हुण देखो जो मैं एक्स क्यूब की जगह ते 26 प्लस वाई लिखांगा तो आपां नूं इत्थे फंक्शन दे विच की चाहिदा हुंदा है कल्ला एक्स, यानी इत्थे मैनूं कल्ली वाई होनी चाहिए, पर मेरे कोल तां 26 प्लस वाई बनेगी। इहदा मतलब मैनूं इंटैगरल की है खोलना पवेगा, दो इंटैगरल बनाने पैणगे। एक इंटैगरल की लिमिट आ 26 दे नाल मल्टीपल होवेगा तो दूजा वाई दे नाल सारा मल्टीपल होवेगा। ठीक है, तो इन्ना वड्डा खलारा सामभण दे नालों आपां की है सौखा तरीका अपनावांगे, वो की है आपां पुट ही इस तरीके नाल करांगे कि आपां नूं ज़्यादा की है दिक्कत ना होवे। देखो आपां की पुट करांगे, पुट 27 है ना, इधर आपां नूं इत्थे कितना चाहिए वाई। मान लो मैं एक्स क्यूब नूं 27 वाई पुट करदा तो मतलब इत्थे भी 27 इत्थे भी 27, जिवें 27 माइनस एक्स क्यूब की जगह मैं की पुट करता 27 वाई। हुण ये ब्रैकेट की पावर मान लो कुछ भी है, मान लो पी है, तो मैनू अंदर 1 माइनस वाई चाहिए, तो मैं की करांगा 27 की पावर पी कॉमन कढ़ लाँगा तो 1 माइनस वाई की पावर पी आ जाएगी। ठीक है ना, मैं 27 बाहर कॉमन कढ़ लिया, पावर भी नाल कॉमन आ गई तो 1 माइनस वाई की पावर पी भी बच गई। ये तो कॉन्सटेंट है, एक ही आप इंटीग्रेशन तो बाहर कढ़ लाँगे। ठीक है, तो इस करके आप की पुट कर रहे हैं एक्स क्यूब नूं पुट कर रहे हैं कितना 27 वाई। ठीक है, तो हुण की है अपने कोल इत्थे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की एज इट इज़ वैल्यू चाहिए है, तो अपन की करांगे सीधा इनू की है सोल्व कर लाँगे। एक्स बराबर कितना आ गया 27 की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3। एक्स इज़ इक्वल टू 27 की पावर 1/3 यानी कि 3, क्यों क्योंकि 3 का क्यूब कितना होंदा है 27, तो जो इनकी पावर मैं 1/3 करांगा तो वह भी 27 की पावर 1/3 होगी, तो 27 की पावर 1/3 कितनी होगी 3, तो इत्थे की आ गया 3, तो वाई की पावर कितनी है 1/3। तो ये अपना की है एक्स की वैल्यू आ गई पुट करन तो बाद। हुण आपां अगे की करते हैं डी एक्स इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1/3 वाई की पावर 1/3 माइनस 1 1/3 माइनस 1 डी वाई। तो ये अगे जाके की बन गया 3 नाल 3 कट्टिया गया। ठीक है, तो आ पावर अगर सॉल्व होगी डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई की पावर -2/3 डी वाई। तो ये अपना डी एक्स डी वाई आ गया। हुण गल करिए आपां लिमिट की, तो लिमिट देखो जो एक्स अप्रोचिस टू 0 सी तो वाई अप्रोचिस टू किनों करेगा, एक्स 0 है तो 27 0 के बटे च जाएगा 0। जो एक्स अप्रोचिस टू 3 एक्स की है अप्रोच 3 नूं कर रहा सी तो इत्थे एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा 27, एक्स का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बराबर 27 वाई, 3 का क्यूब कितना होया 27, 27 बराबर 27 वाई, तो 27 उधर बटे च गया 27/27 बराबर वाई, एक कट्टिया गया तो 1, तो 1 इज़ इक्वल टू वाई, तो वाई किनों अप्रोच करेगा 1 नूं। ठीक है जी, तो मतलब आपां की है हुण इंटैगरल दे विच सारियां वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जो भी आपां निकालियां ने। तो आप इंटैगरल के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं आई इज़ इक्वल टू लिमिट 0 सी तो 0 की जगह तो वाई कितना है 0, जो एक्स 3 सी तो वाई की जगह तो कितना है 1। ठीक है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आप कितनी कढ़ी है 27 वाई। देखो इत्थे एक्स क्यूब से ना, एक्स क्यूब की वैल्यू भरती 27 वाई। हुण 27 माइनस एक्स क्यूब, 27 का 27 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है 27 वाई, होल पावर कितनी है -1/3। हुण डी एक्स की जगह तो की है वाई की पावर -2/3 डी वाई। ठीक है जी, हुण अगे नूं सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन की पावर लिमिट 0 तो 1। हुण देखो 27 कॉन्सटेंट है, ये 27 वखरा, ये वाई की पावर 1 वखरी। ठीक है, ये 27 है, इत्थे 27 नूं मैं कॉमन कढ़ लिया, पावर कितनी आई कॉमन -1/3। ठीक है जी, तो अंदर की बच गया 1 माइनस वाई की पावर -1/3 वाई की पावर -2/3 डी वाई। हुण देखो आ 27 कॉन्सटेंट है, 27 बार, हुण 27 की पावर -1/3 है तो बटे च जाके ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1, इत्थे वाई की पावर 1 है, इत्थे वाई की पावर -2/3 है, तो कितनी होगी देखो बेस सेम पावर ऐड होणगियां पर इत्थे साइन माइनस तो इस करके 1 - 2/3। ठीक है ना, वाई है इत्थे वाई है, मल्टीप्लाई च ने तो पावर ऐड एक प्लस -2/3 तो प्लस माइनस माइनस का 2/3, तो 1 माइनस वाई की पावर -1/3 तो एज इट इज़ रहेगा तो डी वाई।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ इज इक्वल टू ये उपर की हो गया 27 थले 27 की पावर 1/3 मैं अगे पिछे दस के आया कितना होंदा है 3 ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 वाई की पावर कितना हो गया 3 माइनस 2 3 च 2 गए 1 यानी कि वाई की पावर 1/3 तो 1 माइनस वाई की पावर -1/3 डी वाई ठीक है जी। तो हुण इहनूं जदों कटांगे तो 9 तिया 27 तक अपना कितना आंसर आ गया 9। हुण इहनूं बीटा की फॉर्म च लिखिए बीटा के अंदर देखो जदों बार एम कोमा एन हुंदा है तो इंटीग्रेशन के अंदर की आंदा है एक्स की पावर m-1 तो 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। हुण इत्थे मान लो 1/3 m ए तो -1/3 n ए तो इत्थे नाल -1 नहीं हैगा आपां की करांगे बीटा के अंदर 1 जोड़ दांगे आपां की करांगे 1/3 + 1 कोमा -1/3 + 1 ठीक है। ये आपां लिखता बीटा की फॉर्म च। हुण 9 आपां एक्सप्रैस तो बीटा की फॉर्म च ही करना सी पर आपां चंगी तरह इनू की सोल्व करके लिख दें 3 एकम 3 3 ते 1 कितना हो गया 4/3 कोमा 3 एकम 3 3 चो 1 गया 2/3 तो ये अपना की है आई इंटैगरल का आंसर है। क्यों क्योंकि आपां सिर्फ की है बीटा की फॉर्म च ही उन्होंने लिख के देना सी इंटैगरल ठीक है जी। तो देख लो आप बीटा की फॉर्म के उन्होंने की है इंटैगरल लिख के दे दिता है। एक बार फिर रिपीट कर देना देखो उन्होंने कहा सी एक्सप्रैस दिस इंटीग्रल एज बीटा फंक्शन ठीक है जी। तो आप की है आई मान लिया पहला गिवन फंक्शन फिर पुट करता x³ = 27y ठीक है जी। x³ = आप की मान लिया x³ = 27y तो जो पुट किया तो आप की है पहला की है लिमिट्स भी कढ़ लिया तो उस तो इलावा dx की की है जो वैल्यू आपको चाहिए सी कढ़ ली ठीक है। फिर आप इतने की वैल्यूज सिर्फ जस्ट पुट की तो कैलकुलेशन थोड़ा सोल्व किया तो अपना की है आंसर आ गया। हुण आप थर्ड एग्जाम्पल की है सोल्व कर हाँ जी। तो देखो थर्ड एग्जाम्पल आपको की कहती है कि आप शो दैट इनू शो करना है या तो आप की करना है मतलब लैफ्ट एंड राइट साइड आप उवें नहीं टेक करते आप क्योंकि राइट साइड दे विच की है बीटा फंक्शन है बीटा फंक्शन को सोल्व करके इंटैगरल बनाना थोड़ा औखा है क्योंकि बाहर की है पी ते क्यू है जिवें इत्थे क्यू पी की पावर इन्नी इत्थे बटे च क्यू है बट फंक्शन के अंदर की है अपने को सिर्फ क्यू है इस करके आप इंटैगरल ही टेक करांगे। वैसे शो दैट दे विच ना आपां नूं दो इक्वेशन इक्वल लैके शो करना हुंदा है बट आप इत्थे की करांगे आप एक साइड टेक करांगे जिवें लैफ्ट हैंड साइड ठीक है। तो अपन आ चीज़ा गिवन ने वेयर p > 0 q > 0 m > -1 तो n > -1 ठीक है। तो ये चीज़ अपन की है गिवन हैं मतलब जिवें आप प्रूफ दैट वाला करते हैं उस तरह ही करांगे कोई ज़्यादा वड्डी दिक्कत वाली गल नहीं। देखो प्रूफ ये की हो गया हाँ जी। तो देखो आप की करते हाँ आप टेक करते हैं सीधा लेट ही करते हैं आप इंटैगरल ले लेने लैफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो p x की पावर m p की पावर कितनी है q माइनस x की पावर q दी होल पावर n dx ठीक है जी। आप की किया है आप ये वाली जो लैफ्ट हैंड साइड है ये आप की है टेकल की है टेक किते मतलब इनू आप लिया है तो आप इन इक्वल की है इन इक्वल आप इनू प्रूफ करना है। PU वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 तक की बुक मेरे को हैगी है शायद 19 20 21 22 किसी क्वेश्चन ये रिपीट होया होवे। तो आप की करते हैं सिंपल देखो पहला तो ही गल आपको बेसिक चीज़ पता है इतने x की पावर m-1 चलो ये तो अंदर आप की है बीटे के अंदर m+1 कर देंगे इतने अपन 1 - x चाहिए ठीक है जी। अपन इतने की चाहिए 1 - x तो आप की है पिछली बार की तरह पुट करांगे पुट x की पावर क्यू पहला तो x की पावर 1 बनाना है इनू पुट करना है कि आप y बट नाल ही नाल आप p की पावर क्यू कॉमन करना है इस करके आप p की पावर क्यू y के नाल की है मल्टीप्लाई कर देंगे। उन्हें पुट करता है तो x की वैल्यू की आ गई x = p की पावर क्यू बाय क्यू इंटू y की पावर 1/q क्योंकि इधर पावर क्यू सी तो उधर कितनी होगी 1/q आ कट्टिया गया तो p की पावर 1 होगी ठीक है जी। तो x बराबर आ गया कि p इंटू y की पावर 1/q डेरीवेटिव करांगे तो dx =
p कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ 1/q y ਦੀ ਪਾਵਰ 1/q - 1 dy। ठीक है जी। तो हुण लिमिट देखो जदों x अप्रोचिस टू 0 सी तो y अप्रोचिस टू 0 सिंपल ही गल है कॉन्स्टेंट है डिवाइड हो जाएगा। तो जदों x अप्रोचिस टू p है तो y अप्रोचिस टू जदों x अप्रोचिस टू p ठीक है तो की हो जाएगा p की पावर q इज इक्वल टू p की पावर q इंटू y। तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y। तो y किन अप्रोच करेगा 1 नूं। ठीक है। तो हुण अगे आपां नैक्सट स्टैप की करना है सिंपल जस्ट वैल्यूज़ नूं पुट करना है इंटीग्रल दे विच। ये अपनियां की ने वैल्यूज़ ने तो एक्स की वैल्यू ए वाली है। ठीक है। तो एक्स की पावर क्यू की वैल्यू ए वाली है। हाँ जी। तो आपां ना इंटैग्रल की जगह तो आपां लिमिट जदों 0 सी तो 0 जदों p सी तो 1। ठीक है। एक्स की पावर m एक्स की वैल्यू कितनी है p इंटू वाई की पावर 1/q की होल पावर m। एक्स की पावर m लिखती आपां ए एक्स की वैल्यू सी एक्स की पावर m। ठीक है। हुण p की पावर q माइनस एक्स की पावर q की वैल्यू कितनी है p की पावर q इंटू वाई। हुण इत्थे x की पावर q की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं तो p की पावर q इंटू वाई होल पावर n। dx की वैल्यू कितनी आई है p/q वाई की पावर 1/q - 1 इंटू dy। ठीक है जी। तो ये अपना की है आप वैल्यूज़ पुट करते हैं उन्हें इन्हूं सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 पहला तो देखो इत्थे p है इत्थे p की पावर कितनी है m तो p की पावर कितनी होगी m। चलो आप पहले मल्टीप्लाई च लिख ही लेंगे p की पावर m इंटू p की पावर 1। ठीक है। सिंपल जी गल क्यू बटे दे विच कल्ला है क्यू नूं सीधा बाहर ही कढ़ता आपां 1/q। ठीक है। ये p एक के अंदर रहता तो इत्थे y की पावर कितनी होगी m नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा m/q। ठीक है। तो इत्थे आपां की कीता p की पावर आ भी p की पावर q आ भी p की पावर q p की पावर q कॉमन कड्डी नाल की है n भी नाल मल्टीप्लाई च बाहर आएगा क्यों क्योंकि ऊपर पावर n है p की पावर q n होगी। ठीक है ना। p की पावर कितनी होगी qn। हुण अगे देखो ब्रैकेट्स की रह गया 1 - y की पावर n। तो आ p भी आप पहला अगे लिख लिया q बाहर कढ़ दिता है तो y रह गया y की पावर 1/q - 1 dy। ठीक है जी। जस्ट वैल्यूज़ ही ने आप उन्होंने की अलग अलग करता है तो 1/q सी आप p भी हुण कॉन्स्टेंट अपने को अलग अलग आ गया तो p नूं बाहर कढ़दे हैं p की वैल्यू पहला m है m + 1 तो आ भी की है qn + qn। ठीक है जी। हुण अगे देखो ये p गया हुण की आएगी इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 p तो बाहर गया q y बच गया सॉरी y की पावर कितनी है अपने को n/q इत्थे y की पावर इत्थे कितनी है m/q सॉरी n नहीं है ये m है। ठीक है जी। y की पावर m/q है इत्थे। ठीक है। ये जो है ना देखो y की पावर m/q। ठीक है। तो इनू आप एक बारी हुण लिख लिया है। हुण अगे देखो ए वाई है नाल आ वाई पिया। ठीक है जी। तो ए वाई की पावर कितनी है 1/q - 1 ए की है पावर ऐड होगी 1/q - 1 क्यों क्योंकि वाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। हुण की रह गया अपना 1 - y की पावर n तो dy ये बच गया बस। ठीक है। तो ये की बन गया p की पावर qn + m + 1 बटे दे विच कितना है q नाल की आया इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो 1 y की पावर m + 1/q - 1 1 - y की पावर n। हुण इत्थे मैं n की जगह तो 1 जोड़ देना 1 घटा देना dy। ठीक है जी। हुण बीटा फंक्शन की फॉर्म च बस लिखण वाला काम रह गया। p की पावर qn + m + 1 बटे दे विच q। हुण देखो बीटा लिमिट 0 तो 1 होनी चाहिए है y की पावर m - 1 हैगी है m कितना हो गया m + 1/q क्योंकि m - 1 होना चाहिए था एक ही अपना m लिखता कॉमा 1 - x की पावर n - 1
1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 n की जगह तो की लिखांगे आप n+1। ठीक है जी। तो ये आप की करता एक्सप्रैस करता बीटा की फॉर्म दे विच। ठीक है, बीटा की फॉर्म दे विच की करता आप इनू एक्सप्रैस कर दिता है तो आपां हुण एक काम करना है कि देखो जिहड़ी अपनी स्टेटमेंट है उहदे विच की है बीटा n+1 कोमा m+1 बाई क्यू। आ तो अपना सेम आ गया पी दी पावर क्यू n प्लस m+1 बाई क्यू। देखो पी दी पावर क्यू n प्लस m+1 बाई क्यू। चलो ये बाहर वाला कॉन्सटेंट सेम हो गया। हुण की रह गया अपना आ देखो बीटा n+1 कोमा m+1 बाई क्यू। अपना n+1 भी आ गया तो m+1 बाई क्यू भी आ गया, बट की है एक दूजे के उल्ट लिखा आ गया। तो अपन पता है कि प्रॉपर्टी सिमिट्री प्रॉपर्टी। ठीक है जी, सिमिट्री प्रॉपर्टी। तो वह की कहती है बीटा mn इज इक्वल टू बीटा n कोमा m। ठीक है, उल्टा सकते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करके इतने की लिखांगे p दी पावर क्यू n प्लस m+1 बाई क्यू बीटा n+1 कोमा m+1 बाई क्यू। ठीक है जी। तो ये की है अपना जो आप इंटैग्रल लैके चले सी केड़ा इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो p x दी पावर m p दी पावर क्यू माइनस x दी पावर क्यू दी होल पावर n dx। तो उन्होंने इनके इक्वल प्रूफ करना सी। ये की है आप प्रूफ कर चुके हाँ, तुसी देख सकते हो आप लिख दिता है। तो की लिखांगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। तो अज आप की है 3 एग्जाम्पल्स कीतियां हन। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गया होणगियां। जेकर कोई डाउट होए तो तुसीं की कमेंट दे विच दस देना है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है तुहानूं कि जेकर वीडियो नूं कंप्लीट देखते हो लाइक शेयर तो सबसक्राइब तो करिया ही करो। लाइक शेयर सबसक्राइब तो करना ही है। एक छोटा जिहा काम होर करिया करो कि कमेंट च नीचे दस तो करो तुहानूं की है लैक्चर समझ आया कि नहीं आया। तो पसंद आया होवे तो की है तुसीं लिख देना कि नाइस या फिर गुड। ठीक है जी, या फिर तुसीं की है अपना